नमस्कार, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल। ये वीडियो हिंदी भाषा में है और इसका टाइटल है रीजंस फॉर विजिटर वीजा रिफ्यूजल्स। आप सबको ये जानकर खुशी भी होगी और मैं आपको बताता हूँ कि 1 फरवरी 2023 से जो न्यूज़ अभी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने डिक्लेयर नहीं किया है, पर वो जल्दी इस वीक में डिक्लेयर करने वाले हैं कि जो विजिटर वीज़ा के ऊपर 2 कारण रिफ्यूज़ल के होते थे, उनको फॉर द टेम्पररी टाइम उसको वो नहीं लगाएंगे। जैसे सबसे पहला ऑब्जेक्शन क्या होता था कि आप कनाडा से वापस भारत नहीं जाओगे। दूसरा था कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है कनाडा में रहने के लिए। ये दोनों कारणों के ऊपर कुछ आपको रिलैक्सेशन मिलने वाली है। जब भी आएगी हम आपको इसके बारे में कंफर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अब मैं बताता हूं कि जब भी कनाडा का आप विजिटर वीजा लगाते हो, पहले की तरह ये सिस्टम नहीं है, ये बहुत चेंज हो चुका है। अब इसके ऊपर 1000 से ज्यादा एम्प्लॉय कनाडा में उन्होंने नए रिक्रूट किए हैं और जिसके अंदर काफी भारतीय मूल के लोग भी हैं। उनको सबको मालूम है कि भारत में क्या क्या हेराफेरी होती है, कैसे कैसे जाली डॉक्यूमेंट होते हैं। वो इसके ऊपर पूरी निगरानी रख रहे हैं। सिर्फ एमरजेंसी केस में ही दिल्ली एम्बेसी या चंडीगढ़ ऑफिस को ये पावर है कि वो किसी की एप्लीकेशन ले सकते हैं। ऑर्डिनरी केस टोटली कनाडा से ही डील किए जाते हैं। ना तो सिफारिश चलने वाली है, ना पैसा चलने वाला है, ना हेराफेरी हो सकती है। आगे से यदि आप विजिटर वीजे की फाइल लगा रहे हो, फैसला इसके ऊपर तुरंत होने जा रहा है। लगभग 4.5 लाख फाइल जो कनाडा में अब पड़ी है विजिटर वीजे की, उसके ऊपर फैसला जल्दी ही होने जा रहा है। और मैं आपको एडवांस में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि यदि आपका पहले कोई विजिटर वीजा रद्द हो चुका है, आप तुरंत दोबारा इसकी स्पॉन्सरशिप मंगवाइए, जैसे कि मैं अपने इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, और आपको इजीली वीजा मिल सकता है। क्योंकि उनको लगभग 15 लाख वर्करों की जरूरत है। देखो, कनाडा में हर एक आदमी जा पाएगा, विजिटर वीजे के ऊपर ज्यादा कानून कायदा नहीं है। पर यदि आपने भारत से जाकर कनाडा में अपनी PR लगानी है, मेरा आपने परमानेंट वहां रहने का इरादा है, वर्क परमिट लेने का इरादा है, तो 3 काम यहां कर लो, वहां आपको बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। नंबर 1, 10+2 पास होना लाजमी है, परसेंटेज कितनी भी हो, नोबडी बॉदर्स। दूसरा क्या है कि इंग्लिश का कोई भी टेस्ट जनरल मॉड्यूल का, चाहे PT है, चाहे आइलेट है, टॉफल है, सेल्फिप है, कैल है, 4 बैंड जनरल मॉड्यूल के आप ले लोगे तो आपको कनाडा में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तीसरा, ड्राइविंग लाइसेंस। कार सीख लो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यदि ये 3 चीजें आपके पास हैं और आप कनाडा में वैंकूवर और ब्रैम्पटन में नहीं जाते हो, तो आप आसानी से जिंदगी में वहां पे कामयाब हो सकते हो। जाने को तो अनपढ़ भी जा सकता है, पर ये बात उनके लिए है जो कनाडा में पक्का रहना चाहता है। अब मैं आपको 17 कारण ऐसे बता रहा हूं जो कारण है कि आपका विजिटर वीजा रद्द क्यों होता है। ये आपने देखना है कि आप जब फाइल लगा रहे हो, लालच मत करो कि जो आया उसकी फाइल लगा दो। यदि उसके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आप उसका एप्लीकेशन लगाने से उसको समझा सकते हो कि भाई आपकी फाइल नहीं लग सकती है। आप अपने हस्बैंड की या वाइफ की या बच्चों को, यदि वो अबव 18 ईयर्स है, तो वो स्टडी वीजे पे जा सकते हैं। और कोई तरीका ढूंढो, ये तरीका सही नहीं है। आप LMI वर्क परमिट ले सकते हो, वर्क परमिट बिना LMI ले सकते हो, बहुत सारे साधन होते हैं। तो यहाँ मैं आपको 17 ऐसे रीजन बताता हूं जिसकी वजह से आपका विजिटर वीजा रद्द होता है। नंबर 1, लैकिंग स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज टू होम कंट्री, जिसको आप हिंदी में कहते हो कि आप कनाडा से वापस भारत नहीं जाओगे। दूसरा है स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज इन कनाडा,
देखो, जब आप अपनी फाइल लगा रहे हो उसके ऊपर ज्यादा रिश्तेदारों के नाम कनाडा के मत लिखो। उसका कारण क्या होता है, वहां से साफ मालूम पड़ता है कि भाई इसके भाई बहन भी यहाँ है, माँ बाप भी यहाँ है, तो ये वापस जाने वाला नहीं है। सो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कुछ दिमाग लगाओ तो आपकी एप्लीकेशन क्लियर हो सकती है। नंबर 3, ट्रैवल हिस्ट्री। ये आपको मैं साफ बता देता हूं कि यदि अमेरिका का वीजा आपका पहले रिफ्यूज हो चुका है या कनाडा में आपने पहले फाइल लगाई थी और आपका वीजा रिफ्यूज हो चुका है और आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर डिक्लेयर नहीं करते हो, तो साफ स्पष्ट समझो कि आपको वीजा नहीं मिलने वाला। फिर है पर्पस ऑफ विजिट। आप कनाडा क्यों जा रहे हो? देखो, विजिटर वीजा हर काम के लिए नहीं है। जैसे किसी की शादी पे जा रहे हो, 18th बर्थडे के ऊपर जा रहे हो, किसी की एंगेजमेंट सेरेमनी है, किसी की हाउस वार्मिंग पार्टी है, तो आपको लगभग 15 दिन से 1 महीने का वीजा मिल सकता है। प्लीज आप उसके ऊपर 6 महीने लेके एप्लीकेशन मत लगाओ। यदि आप वर्क परमिट में कन्वर्ट कराना चाहते हो या वहां आप घूमना फिरना चाहते हो, तो 1 महीना सफिशिएंट टाइम है, आपका काम इसी में हो जाएगा यदि आप भारत से प्रिपेयर होकर जाओगे। यदि आप किसी की डिलीवरी की टाइम पर बच्चे की हेल्प करने जा रहे हो या कोई वहां पे मरीज है, कोई पेशेंट है, उसकी सेवा करने जा रहे हो, तो आपको 6 महीने का वीजा मिल सकता है। मीन जब भी आप उसके अंदर टर्म ड्यूरेशन भरते हो तो आप ध्यान से देखो कि आप किस काम के लिए जा रहे हो। 6 महीने का वीजा उसके लिए नहीं मिलने वाला। हाँ, ये आपको इंडायरेक्ट वे से मालूम है कि आपका जब तक पासपोर्ट वैलिड है तब तक आपको वीजा मिलेगा। एट एनी गिवन टाइम आप 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते हो विजिटर वीजे में, पर आप वहां रहकर उसको वर्क परमिट में, स्टडी परमिट में या स्पाउसल वीजा में कन्वर्ट कर सकते हो। आपके पास काफी सुविधाएं होती हैं, वहां पे दफ्तरों में धक्के नहीं खाने पड़ते हैं। सिंपली कंप्यूटर के पे बैठ के आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हो या किसी भी RCIC से लगवा सकते हो। फिर है फाइनेंशियल स्टेटस। देखो, कनाडा में 2 लाख रुपए की तो रिटर्न टिकट है। जब आपसे पूछा जाता है आपके पैसे कितने हैं, जी मेरे पास 2 लाख है, तो फिर आपको वीजा कहां से मिलेगा? देखो, विजिटर वीजे के ऊपर सबको मालूम है कि कनाडा एक बहुत महंगा देश है, जहाँ के रूम रेंट, बस का किराया, टैक्सी का किराया, हर चीज बहुत एक्सपेंसिव है। सो आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए, नहीं तो आपका विजिटर वीजा आपको नहीं मिलने वाला। फिर है नंबर 6, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन इंडिया। देखो, क्या है कि ये मुझे भी मालूम है कि सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको फॉरेन कंट्री जाने की परमिशन नहीं मिलती है, पर आप गोल मटोल करके एक लेटर ले सकते हो कि मैं इनको इतने दिन की प्राइवेट काम के लिए छुट्टी दे रहा हूं, जब ये छुट्टी खत्म होगी तो वापस इसी ड्यूटी पे, इसी स्टेशन पे हाजिर होगा। रेगुलर और स्टेबल एम्प्लॉयमेंट को डेफिनेटली वीजा मिलता है। कनाडा की सरकार को मालूम है कि जितने सरकारी कर्मचारी भारत के हैं वहां कोई नहीं रहता, सब भाग जाते हैं वापस। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं भारत के अंदर या जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, यदि आप उसके अंदर बिजनेस एक्सप्लोरेटरी विजिट लिखोगे कि भी मैं भारत से कनाडा अपना ऑफिस खोलने के लिए सोच रहा हूँ, मुझे वहां जाकर घूमना है, देखना है कि क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या क्या नहीं है, तो आराम से आपको 15 दिन का वीजा मिलेगा, 6 महीने का नहीं। कौन सा ऐसा बिजनेस है कि आप 6 महीने कनाडा में रहोगे तो आपका बिजनेस पीछे चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो यदि आप हनीमून के लिए जाते हो तो यू कांट आस्क मोर देन 15 डेज। सबको मालूम है कि 6 महीने का हनीमून नहीं होता है, ये तो हार्डली 15 डेज या मैक्सिमम 1 महीना रह सकते हो, और उसके लिए आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए। नंबर 8, होस्ट डॉक्यूमेंटेशन। ये किसको कहते हैं कि जो कनाडा में रह रहा है वो आप भारत से आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा है, तो उसमें 6 डॉक्यूमेंट अपने देने होते हैं। एक तो कवर लेटर होता है। मैं सब लोगों को, कनाडा वालों को भी बता देता हूं, यदि आप कनाडा का एक टर्मिनोलॉजी है प्लेगरिज्म। मींस आप अक्सर किसी नोटरी पब्लिक के पास जाते हो, उसने एक कॉमन लेटर सबके लिए डाल रखा है, आदमी का नाम चेंज किया, उसका घर का एड्रेस चेंज किया, उसका सोशल इंश्योरेंस नंबर चेंज किया,
और लेटर के ऊपर ठप्पा मारा, आपके हाथ में पकड़ा दिया, तो वो कंप्यूटर से रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो आप किसी की नकल कर रहे हो। इसके लिए आपने खुद चाहे पंजाबी भाषा में लेटर बनाओ, चाहे इंग्लिश में बनाओ, और फिर नोटरी पब्लिक के पास लेकर जाओ, उसके ऊपर टाइपिंग करवाओ, और फिर उस आप इंडिया को स्पॉन्सरशिप भेजो, तो आपका लेटर क्लियर हो सकता है। प्रूफ ऑफ फंड्स, जो आदमी कनाडा में है उसके बाद घर है या नहीं है, वो आप नंग है, सोशल वेलफेयर के चल रहा है, तो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं दे पाएगा। सो जो भी कनाडा से स्पॉन्सरशिप दे रहा है उसको ये बात ध्यान में चलनी चाहिए, आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के साथ बैंक की स्टेटमेंट लगनी है, उसके आखिर में प्लस और माइनस लिखा हुआ है। प्लस है तो आपके पास पैसे हैं, माइनस है तो आप कर्जाई हो। फिर है आईडी प्रूफ, आपकी कनाडा में स्टेटस क्या है, आप स्टूडेंट हो, टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा पे हो, विजिटर हो, वर्क परमिट होल्डर हो, परमानेंट रेजिडेंट हो या सिटीजन हो, उसका प्रूफ चाहिए। ये 6 डॉक्यूमेंट आपने भारत में ऑनलाइन भेजने होते हैं और तभी आपकी वेरिफिकेशन हो सकती है। नंबर 9, एज ऑफ एप्लीकेंट, जो आदमी भारत से कनाडा जाना चाहता है उसकी आयु क्या है। कम आयु वालों को ये वीजा नहीं मिल सकता है, उसमें मुश्किल हो सकती है। मार्शल स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट, जो आदमी भारत से कनाडा जा रहा है, मैरिड है, अनमैरिड है या कॉमन लॉ पार्टनर रिलेशनशिप में है, उसको इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। नंबर 11, मिस रिप्रेजेंटेशन। देखो क्या होता है कि अक्सर आप क्या कर रहे हो, बार बार एप्लीकेशन लगा रहे हो, कभी विजिटर वीजे की लगा दी, कभी स्टडी परमिट की लगा दी, कभी वर्क परमिट पे लगा दी, तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के पास टोटली रिकॉर्ड एक जगह इकट्ठा हो रहा है। आप कोई भी गलत बयानबाजी करोगे तो उसके ऊपर मिस रिप्रेजेंटेशन का लग जाएगा, ज्यादा बार करेगा तो 5 साल का बैन भी लग सकता है, इस बात को ध्यान से सुनिए। नंबर 10, फोटो जो आप दे रहे हो वो कनेडियन स्पेसिफिकेशन मुताबिक नहीं है। जब भी आप कनाडा के लिए फोटोग्राफी करवाते हो उनकी सर्टन स्पेसिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल, पीछे वाइट बैकग्राउंड चाहिए, आंखों पे चश्मे नहीं चाहिए, सिर के ऊपर विग नहीं होना चाहिए, ताकि आपको आइडेंटिफाई किया जा सके। यदि आप सही फोटोग्राफ नहीं लगाओगे, आप क्या करते हो, सीधी फोटो खींची, व्हाट्सएप पे डाली, भेज दी, वो भाई ऐसे नहीं होता है, उसकी पर्टिकुलर प्रोसीजर है, स्पेसिफिकेशन है। फिर नंबर 13 क्या है, इनएडमिसिबिलिटी ऑफ फैमिली मेंबर। मैं अपने तजर्बे के मुताबिक बता रहा हूँ, कभी भी पूरे परिवार का एक ही एप्लीकेशन में मत जिक्र करो। आपको एक आदमी की वजह से बाकी घर के मेंबरों को भी वीजा नहीं मिलेगा। $185 तो लगने ही लगने हैं, तो आपको ध्यान से हर आदमी की, घर के हर मेंबर की सेपरेट एप्लीकेशन लगानी चाहिए। फिर क्या है, नंबर 14, फॉर्म्स नॉट फिल्ड प्रॉपरली। आप देखो, जब विजिटर वीजे की फाइल लगती है, इसके अंदर 5 के 6 फॉर्म लगते हैं, जो कि कनाडा के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने होते हैं और उनको आपने ऑनलाइन भर के देना होता है। तो यदि आप सभी फॉर्म कंप्लीट नहीं करोगे या कोई कॉलम इनकम्प्लीट छोड़ोगे तो आपको विजिटर वीजा नहीं मिल सकेगा। नंबर 15, किसी भी देश में आप इससे पहले ओवरस्टे कर चुके हो जिसकी आपके पास परमिशन नहीं थी, तो आपको ये परमिशन विजिटर वीजा नहीं मिल पाएगा। 16, यदि आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है तो विजिटर वीजा आपको नहीं मिलने वाला है। नंबर 17, आप मेडिकली फिट होने चाहिए। चाहे आप कनाडा में 6 महीने से कम टाइम के लिए जा रहे हो, जिसके लिए मेडिकल मैंडेटरी नहीं है, पर यदि वीजा अफसर को आपके एप्लीकेशन से ध्यान में आ गया कि यू आर सिक, आप कनाडा के मेडिकल सिस्टम के ऊपर लायबिलिटी होंगे, तो आपको ये वीजा नहीं मिलेगा। उसके लिए आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवा के एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हो। मेडिकल इंश्योरेंस की एक बेनिफिट क्या होती है, वो तभी स्टार्ट होता है जब आप कनाडा, भारत से बाहर चले जाते हो, नहीं तो वो पैसा वहां आपका सेफ रहता है। इस बात का आप ध्यान कीजिए। ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से आपका विजिटर वीजा कनाडा के लिए रद्द हो सकता है।
आपके ऊपर 5 साल का बैन भी लग सकता है। जब भी आप फाइल लगाते हो ध्यान से लगाओ, ये आपकी जिंदगी का खेल है। और कोई जानकारी चाहिए पीछे दिए गए फोन नंबरों से हमारे साथ संपर्क कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 4 PM फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर जानकारी दी जाएगी। हम जो विजिटर वीज़ा लगा रहे हैं 2023 में, उसकी फीस सिर्फ 10,000 रुपये है, कोई हेरा फेरी नहीं है और हम आपकी फाइल ऐसे लगाएंगे कि कनाडा में जाकर आप इसको वर्क परमिट में आसानी से कन्वर्ट करा सकते हो। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।